नमस्कार। आज मेरी और आपकी बातचीत संस्कृत भाषा और साहित्य पर है। इस बातचीत में संस्कृत भाषा और साहित्य की एक सामान्य परिचय देने की प्रक्रिया रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि आप संस्कृत के परंपरा से, संस्कृत साहित्य की परंपरा से संवाद कर पाए। संस्कृत भारत है, संस्कृत संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का प्रधान स्तंभ संस्कृत साहित्य है। यदि संस्कृत के काव्यों में संस्कृति अपनी अनुपम गाथा सुनाती है, तो संस्कृत के नाटकों में भाषा की कमनीय किरणा दिखती है। भारतीय संस्कृति का प्राण आध्यात्मिक भावना है। त्याग से अनुप्राणित, तपस्या से पोषित और तपोवन में संवर्धित भारतीय संस्कृति का रमणीय आध्यात्मिक रूप संस्कृत भाषा के ग्रंथों से अपनी सुंदर झांकी दिखलाता हुआ सहृदय के हृदय को खींचता है। महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति, बाण, दंडी की परंपरा पाठकों की रचनात्मकता को विकसित करने का कारण बनती है। साथ ही साथ हमारी ज्ञान साधना को भी चित्रण करने में समर्थ सिद्ध होती है। संस्कृत कवि को दरबार या राजा महाराजाओं के साथ जोड़ने की एक भ्रांति पैदा की गई, जबकि सच्चाई यह है कि संस्कृत भाषा का कवि कभी भी संकीर्ण विचारों का व्यक्ति नहीं था। अपने समाज के साथ एक विशुद्ध संवाद, समाज की सुख दुख की भावना को हृदय में लेकर आगे बढ़ने का भाव संस्कृत कवियों की रचनात्मकता का केंद्र रहा है। लोक और शास्त्र दोनों का समाराधन संस्कृत साहित्य करता है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय बोध संस्कृत में अभिव्यक्त होता है। भाषा के भी स्तर पर, कथ्य के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर। यह सर्वांगीण साहित्य जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पदार्थ चतुष्टय से संपन्न करने का भाव लेकर चलता है। अर्थशास्त्र के साथ साथ जीवन की कोमल भावनाओं का चित्रण भी संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपको देखने को मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आप परिचित हैं। प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता, धार्मिकता और सभ्यता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य के साथ संवाद करना उचित होगा। संस्कृत भाषा के विषय में एक वाक्य कहा गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। अर्थात सभी भाषाओं में मुख्य भाषा देव भाषा है और उसमें भी मधुर भाषा संस्कृत है। संस्कृत साहित्य जिस भाषा में निबद्ध किया गया, उस भाषा को संस्कृत भाषा, देववाणी या सूर भारती जैसी संज्ञा दी गई। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दो ही भाषाएं ऐसी हैं जिसके बोलने वालों ने संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किया। एक है आर्य भाषा और दूसरी है सामी भाषाएं। आर्य भाषा के अंतर्गत दो विशिष्ट शाखाएं हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाषा के अंतर्गत यूरोप की सभी प्राचीन और आधुनिक भाषाएं सम्मिलित हैं। ग्रीक, लैटिन, टिटैनिक, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश आदि।
ये सब भाषाएं मूलतः आर्य भाषाएं कही गई। आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन संस्कृत है। भारत की समस्त प्रांतीय भाषाएं इसी भाषा से निकली हैं। संस्कृत शब्द समपूर्वक क्री धातु से बना हुआ है, जिसका मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहले पहल मिलता है। सुंदरकांड में माता सीता से किस भाषा में वार्तालाप किया जाए, इस पर विचार करते हुए हनुमान जी ने कहा कि यदि द्विज के सम्मान में मैं संस्कृत वाणी बोलूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर डर जाएंगी। यदि वाच प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणं मन्यमाना मांग सीता भीता भविष्यति। यह सुंदरकांड की पंक्ति है। यास्क और प्राणिनी के ग्रंथों में लोक व्यवहार में आने वाली बोली का नाम केवल भाषा है। संस्कृत शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं मिलता है। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली और प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई, तब जान पड़ता है कि विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। महाकवि दंडी के समर्थन में इस सिद्धांत की पुष्टि भी होती है। दंडी आपको पता है 7वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के अवसर पर संस्कृत का प्रयोग भाषा के लिए स्पष्टतः किया है। संस्कृत नाम देवा वाग्वान्याख्याता महर्षिभिः, यह काव्यादर्श की पंक्ति है। संस्कृत भाषा के 2 रूप हमारे सामने प्रस्तुत हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक भाषा में संहिता और ब्राह्मणों की रचनाएं मिलती हैं। लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि की रचना है। इन दोनों भाषाओं के शब्द रूपों में पर्याप्त अंतर है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रथमा बहुवचन रूप असस और अस 2 प्रत्ययों को जोड़ने से बनता है, जैसे ब्राह्मणास, ब्राह्मणा। लौकिक संस्कृत में केवल अंतिम रूप ही ग्राह्य है। दूसरा, आकारांत शब्दों का तृतीया बहुवचन 2 प्रकार का होता है। लौकिक संस्कृत में एक ही रूप मिलता है। तीसरा, अकारांत शब्दों का प्रथमा द्विवचन आ प्रत्यय के योग से और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का तृतीया एक वचन ई प्रत्यय के योग से बनता है, जैसे अश्विना, अश्विनी, सुष्ठुता, सुष्ठुत्या। वैदिक भाषा में आज्ञा तथा संभावना दिखलाने के लिए एक नए लकार की ही योजना है, जिसे लेट लकार कहते हैं, परंतु यह लौकिक संस्कृत में बिल्कुल ही नहीं है। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राण आयुष तारिशत, हे वारुणा हमारी उम्र को बढ़ाना। यहाँ तारिशत लेट लकार है। लौकिक भाषा में इसकी जगह पर तारय कहेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा लौकिक एवं वैदिक युग की मध्यकालीन भाषा है। उसमें कुछ प्रयोग तो संहिताओं के समान मिलते हैं और कुछ प्रयोग लौकिक संस्कृत के जैसे मिलते हैं। निरुक्त की भाषा भी इसी काल की भाषा है। पाणिनि संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ वैयाकरण हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा को विशुद्ध और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध व्याकरण बनाया, जो 8 भागों में विभक्त है। आपको पता है, इसका नाम अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा में जो एक रूपता और व्यवस्था दिख पड़ती है, वह सब पाणिनि के ही कारण संभव हुआ है। कुछ लोग पाणिनि पर यह दोष भी लगाते हैं कि उन्होंने भाषा को जकड़कर अस्वाभाविक बना दिया, पर ऐसा नहीं है। यदि पाणिनि का व्याकरण न रहता तो संस्कृत भाषा में देश काल के अंतर से अत्यधिक रूपांतर हो सकता था। अष्टाध्यायी के ऊपर
कात्यायन ने वार्तिक लिखा, जिसमें उन्होंने नए प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति दिखलाई। विक्रम पूर्व द्वितीय शतक में पतंजलि ने अष्टाध्यायी के ऊपर भाष्य लिखा, जो इतना सुंदर उपादेय और प्रामाणिक है कि उसे महाभाष्य के नाम से पुकारते हैं। लौकिक संस्कृत के कर्ता धर्ता यही तीन मुनि हैं, जिनके कारण व्याकरण त्रिमुनि के नाम से व्याख्यात है। संस्कृत साहित्य का परिचय आपको ज्ञात है। संस्कृत साहित्य का इतिहास वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक एक सुदीर्घ यात्रा पूरी करता है। इस विकास को विभिन्न कालखंडों में देखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल से पहली शताब्दी या कह लें पहली सहस्त्राब्दी विक्रम पूर्व या ईशा पूर्व के आरंभ होने तक कई वर्षों और शताब्दियों में विस्तीर्ण यह काल संस्कृत साहित्य के कल्प वृक्ष का बीजन्यास और अंकुरण काल है। इस कालखंड में मंत्र दृष्टा ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार किया, बौद्धिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उपनिषदों के चिंतन की परंपराएं विकसित हुईं, गाथाओं और आख्यानों के रूप में लोक साहित्य की एक समृद्ध विरासत भी इसी काल में संचित होती रही। जहाँ तक स्थापना काल का सवाल है, यह काल प्रथम सहस्त्राब्दी विक्रम पूर्व के समय का है। एक पूरी सहस्त्राब्दी में संस्कृत भाषा का साहित्य विश्व के महान साहित्य के रूप में स्थापित हुआ। वाल्मीकि की रामायण, व्यास का महाभारत, ये दो महान काव्य इस काल में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। यद्यपि इनकी रचना का उपक्रम इससे पूर्व हो चुका था। इसी प्रकार उपनिषदों की रचना का उपक्रम भी इस सहस्त्राब्दी के पहले हो चुका था, पर इस सहस्त्राब्दी में मुख्य उपनिषद अपने वर्तमान रूप में अस्तित्व में आए। शद दर्शन और उनके समानांतर जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शनों का चिंतन भी इसी सहस्त्राब्दी में परिपक्वता को प्राप्त हुआ। यद्यपि इन सारे दर्शनों की परंपराएं अति प्राचीन हैं, यह सहस्त्राब्दी भास और कालिदास जैसे उन कालजयी विश्व साहित्यकारों के उदय की ही भी सहस्त्राब्दी है, जिनसे संस्कृत का ललित वंग में प्रतिष्ठित है। समृद्धि का काल अगर माने तो पहली शताब्दी या पहली सहस्त्राब्दी विक्रम या ईशा के काल से 1200 ईस्वी तक का है। इस काल में जिन चिंतन परंपराओं का विकास हुआ, उनमें विज्ञान की विशेष उन्नति हुई। भारतीय कला और शिल्प ने इस काल में ऊंचाइयों के शिखर को स्पर्श किया। ज्योतिष, गणित, खगोल विद्या, रसायन, आयुर्वेद और दर्शन प्रस्थानों में नए चिंतन और प्रयोग हुए। दिंगनाग, धर्मकीर्ति, वसुबंधु, जयंत भट्ट, मंडन मिश्र, वाचस्पति मिश्र, शंकराचार्य, उदयनाचार्य जैसे महान दार्शनिक कवियों पर ज्ञान विज्ञान की इस उन्नति का प्रभाव पड़ा। संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी आपको पता है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम और नैषधीय चरितम को बृहत्त्रयी कहा गया, इसी काल में लिखी गई। कल्हण की राज तरंगिणी जैसा विपुलकाय और वाल्मीकि और व्यास की काव्य शैली का प्रांजल रूप इसी काल में सामने आया। राम काव्य, शास्त्र काव्य आदि नवीन काव्य विधाओं का सूत्रपात इस काल में हुआ। कल्हण और गीत गोविंदकार जयदेव ने साहित्य में नए युग का प्रवर्तन किया। भक्ति, दर्शन और कविता की त्रिणी का जो अद्भुत समागम प्रस्तुत हुआ, इस कालखंड में वह विश्व साहित्य में अन्यतम है। सन 1200 ईस्वी से लेकर आज तक संस्कृत साहित्य और भारतीय भाषाओं के विकास का एक नया कालखंड है। संस्कृत साहित्य
लोक साहित्य के संपर्क में आया। व्याख्याओं और टीका पद्धतियों में नवीन प्रविधियों का विकास हुआ। व्याकरण और न्याय के क्षेत्र में नव्य व्याकरण और नव्य न्याय का उदय हुआ। इसके उदय से भाषा के नए कपाट खुले। काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में मम्मट, रोय्यक, मंघ, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, पंडितराज जगन्नाथ, पर्वतीय विश्वेश्वर पांडे, रेवा प्रसाद द्विवेदी, गोविंद चंद पांडे जैसे दिग्गज आचार्य और विचारक इस कालखंड में आते हैं। विल्हण, मूक कवि, नीलकंठ दीक्षित, रामपाणिवाद आदि कवियों ने संस्कृत कविता को नई दिशा दी। संस्कृत कविता इनके प्रभाव से नए भावबोध, नए बिंब विधान और प्रयोगों द्वारा संस्कृत साहित्य को उर्वर बनाने में लगी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, यूरोपीय संस्कृति के संपर्क के द्वारा संस्कृत साहित्य में रचना के नए क्षितिज आए। आज़ादी की लड़ाई में संस्कृत भाषा और उसके साहित्यकारों का योगदान अविस्मरणीय है। अनेक संस्कृत पत्रिकाओं को अंग्रेज सरकार ने जब्त किया। अप्पा शास्त्री राव सिवड़ेकर द्वारा संपादित संस्कृत चंद्रिका और सुनिर्वादिनी, इन दो पत्रिकाओं ने विशेष रूप से संस्कृतज्ञ समाज में क्रांति का शंखनाद किया। पिछली 3 दशकों में संस्कृत ने हर विधा में नए मुकाम हासिल किए हैं। संस्कृत में आज लगभग 100 पत्रिकाएं निकल रही हैं। संस्कृत को लेकर यह ध्यान में देने योग्य तथ्य है कि यह भारत की ही नहीं अपितु बदलती परिस्थितियों में संगणक यानी कंप्यूटर के साथ पूरे विश्व में संवाद करने की सबसे सफल भाषा मानी जा रही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक संस्कृत का प्रचार प्रसार भारत के बाहर अनेक देशों में होता आया है। यही नहीं, अनेक देशों में संस्कृत का राजकार्य होता रहा और राजाओं के द्वारा इस भाषा में राज्यादेश और शिलालेख लिखवाए गए। विशेष रूप से जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, सियाम, ब्रह्मदेश जिसे बर्मा, म्यांमार कहा जाता है, वे संस्कृत का व्यापक प्रचार प्रसार ईसा की शताब्दियों में रहा है। संस्कृत साहित्य का अनुशीलन और साहित्य रचना भी इन देशों में हुई है। संस्कृत साहित्य के अनुवाद का एक लंबा इतिहास है। पंचतंत्र का सीरियाई भाषा में 5वीं शताब्दी में अनुवाद हो गया था। श्रीमद् भागवत और उपनिषदों के तो अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में हुए हैं। 17वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक कालखंड तक दुनिया संस्कृत से परिचित होती रही। मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करके विश्व में इन महान ग्रंथों के प्रचार में चिरस्मरणीय योगदान दिया। इससे बौद्धिक जगत में भारतीय चिंतन धारा की प्रतिष्ठा हुई। दार्शनिकों में शोपेनहावर, एमर्सन आदि ने उपनिषदों के दर्शन की अर्थवत्ता को पहचाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत केंद्रीय संस्कृत बोर्ड, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जैसी संस्थाओं की स्थापना के द्वारा संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। आपको ज्ञात है कि श्रृंगेरी, गुरुवायूर, लखनऊ, भोपाल,
जम्मू, जयपुर और हिमाचल प्रदेश में इस संस्थान की कई शाखाएं स्थापित हुई। तिरुपति और दिल्ली में संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हैं। मेरा आशय यह स्पष्ट करना है कि संस्कृत साहित्य की परंपरा केवल काव्य की परंपरा नहीं है, अपितु दर्शन की परंपरा है, विज्ञान और गणित की परंपरा है और इस परंपरा से भारतीय बौद्ध का संवाद एक लंबी प्रक्रिया में होता रहा है। बदलते हुए परिवेश में देश में संवाद के लिए जब भाषा का प्रश्न खड़ा होता है तो संस्कृत अपने आप में सबसे सफल और वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्थापित होती है। आप संस्कृत को एक सजीव भाषा के रूप में मानकर उससे संवाद करें तो नए अर्थ आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।